हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में देखेंगे 35 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो कि बहुत बार कई एग्जामों में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द ओसीआर स्टैंड फॉर ओसीआर। अब ओसीआर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो ओसीआर हमेशा एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कैसे, ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम। ओसीआर का फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये एक कैरेक्टर को रीड करता है, ठीक है। ये कैरेक्टर को रीड करता है, जैसे कि गूगल लेंस में यूज किया गया है, वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कोई भी चीज़ हम अदर लैंग्वेज वाली चीज़ को स्कैन करते हैं तो अपने लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए ईजी हो। तो ये ओसीआर वहाँ पे यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, द ओएमआर स्टैंड फॉर ओएमआर स्टैंड फॉर ओएमआर मतलब क्या था, ऑप्टिकल मार्क रिकोनाइजर। यहाँ पे मार्क रिकोनाइजर क्या करता है, एक मार्क को रिकोनाइज करता है। जैसे कहाँ पे यूज होता है ये एक भी एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ये कहाँ पे एग्जाम, तो एग्जामों में आप देखे होंगे, कोई भी आप एग्जाम कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे ऑप्शन कोड, ऑप्शन चॉइस फिलिंग ऑप्शन होते हैं। तो वहाँ पे आप ओ एक ओएमआर सीट भरते हो, लाइक ऐसे ऐसे कि इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन डी है, इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन डी है। तो ये क्या कहता है, ओएमआर वहाँ पे जब पेपर चेक होता है तो एक ओएमआर डिवाइस के थ्रू इसको रीड किया जाता है, तो उसे कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकोनाइजेशन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, ऑप्टिकल मार्क रिकोनाइजेशन इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एमआईसीआर स्टैंड फॉर क्या होता है, मैग्नेट इंक कोड रिकोनाइजेशन। रिकोनाइजेशन, ठीक है। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मैग्नेट इंक कोड रिकोनाइजेशन यूज कहाँ पे होता है, ये कोई भी हम बैंक चेक देखते हैं ना तो बॉटम में एक नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये मैग्नेट इंक कोड रिकोनाइजेशन करता है एमआईसीआर डिवाइस। ये एक स्पेशल इंक के थ्रू इसको प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोसेस डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। डाटा को प्रोसेस करता है कौन, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा डिवाइस क्या करता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही डाटा प्रोसेस करता है कंप्यूटर के सिस्टम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वार्टी कीवर्ड वाज इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लेटम सोल्स। ट्रू और फॉल्स, तो ये 100% ट्रू। क्वार्टी कीवर्ड किसने इन्वेंट किया था, क्रिस्टोफर लेटम सोल्स ने। आप ये भी ध्यान रखना कि कभी कोई पूछ लेता है कि क्रिस्टोफर लेटम कोड कौन से कीवर्ड को इन्वेंट किया था, तो ये वाइस वर्सा भी चलेगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू बैंक रीड टू चेक। अभी हमने डिस्कस किया एमआईसीआर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द ओएमआर डिटेक्ट मार्क ऑन पेपर और या एंड इज यूज्ड टू एग्जाम फॉर एसोसिएट 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच डिवाइस कन्वर्ट पेपर डॉक्यूमेंट इनटू द डिजिटल फॉर्म। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि वो गलत करते हैं प्रिंटर की स्कैनर, क्योंकि उनको पता है ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है, ये कट हो गया, बचा ये दोनों। तो प्रिंटर क्या काम करता है, केवल प्रिंट का काम करता है। स्कैनर क्या काम करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बनाने का काम करता है। वही यहाँ पे बोला गया है कि विच डिवाइस कन्वर्ट पेपर डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी टू डिजिटल फॉर्म सॉफ्ट कॉपी, तो ये स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्प्ले। कोई एक डिस्प्ले होती है, मान लो मोबाइल का डिस्प्ले, आपका टैब का डिस्प्ले है या कंप्यूटर का डिस्प्ले है। तो एक डिस्प्ले एक छोटे 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 पिक्सल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्प्ले, क्या है, पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच प्रिंटर इज आल्सो नोन एज पेज प्रिंटर। अब हमें जानना है कि प्रिंटर के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंजेट प्रिंटर क्या काम करता है, लेजर प्रिंटर क्या काम करता है, डॉट प्रिंटर क्या काम करता है, थर्मल प्रिंटर क्या काम करता है, कैसे वर्क करते हैं ये। इंजेक्ट प्रिंटर क्या करता है, इसके नाम से आपको पता हो जाना चाहिए कि इंक को स्प्रे करेगा, स्प्रे करके प्रिंट करता है, प्रिंट करता है, ठीक है, क्लियर। तो बीच प्रिंटर आल्सो नोन एज पेज प्रिंटर, तो अब पहला ऑप्शन गलत। लेजर प्रिंट का क्या काम होता है, एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करता है, पूरे पेज को प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसका एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करता है, ऑप्शन पेज प्रिंटर, तो पूरे पेज को प्रिंट करेगा मतलब पेज प्रिंटर, ऑप्शन नंबर। लेकिन डॉट प्रिंटर क्या होता है, थर्मल प्रिंटर, ये भी देख लेते हैं। डॉट प्रिंटर क्या काम करता है कि पिन के थ्रू, डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, पिन, ठीक है, पिन के थ्रू प्रिंट करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। तो ये हीट आप नाम से ही जान जाओगे, एक बार आपने ध्यान दिया तो कभी भूलोगे नहीं। हीट यूज करके प्रिंट करता है, ठीक है। ये हम आप हीट यूज करके प्रिंट करता है, एग्जाम्पल इसका ध्यान देना कि आप कहीं भी वहां पे जाते हो, क्या कहते हैं, एटीएम
एटीएम में जाते हो या मॉल में जाते हो, वहाँ पे मशीन से जो रसीद आती है ना, वो थर्मल प्रिंटर का यूज़ करती है। सिंपल सा एग्जांपल है। डॉट प्रिंटर क्या करता है, ये बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी में काम आता था। कभी-कभी ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले प्रिंटर पूछ लेते हैं, ठीक है? व्हिच पोर्ट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट द प्रोजेक्टर? प्रोजेक्टर में कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ होता है? इसमें एचडीएमआई, बीजीए, एनयूएसबी एंड पीएस2 होता है। तो यूएसबी क्या करता है, जनरल यूज़ के लिए काम करते थे कर लेते हैं। आजकल जैसे में हो गया मॉनिटर, कीबोर्ड और भी सब चीज़ों के लिए। लेकिन अगर देखा जाए पीएस2 क्या करता है, तो ओल्ड टाइम पे क्या होता था कि हम कीबोर्ड और माउस को पीएस2 से ही कनेक्ट करते थे। स्पेशली इसी के लिए डिज़ाइन था कि एक कीबोर्ड के लिए और एक माउस के लिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई बार ये एग्ज़ामों में आते भी हैं और गलत भी होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हम यूएसबी से कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर लेते हैं, PS2 से भी कनेक्ट कर लेते हैं। अगर उन्होंने PS2 मार दिया, ठीक। अगर मल्टी ऑप्शन है तो आप यूएसबी, PS2 दोनों मारोगे। अगर लेकिन सिंगल ऑप्शन है तो आप केवल वहाँ पे PS2 मारोगे। इसलिए कई बार क्वेश्चन कट भी जाते हैं एग्जाम से, लेकिन यहाँ पे पूछा गया व्हिच पोर्ट यू यूज्ड टू कनेक्ट अ प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में क्या होता है, ऑडियो वीडियो दोनों होता है। तो एचडीएमआई जो होता है पोर्ट होता है, उसमें वीडियो और प्लस ऑडियो दोनों आते हैं, लेकिन जो बीजीए पोर्ट होता है उसमें केवल वीडियो आता है। ठीक है, ये वीडियोग्राफिक एरे करके होता है। इस पोर्ट का फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफी एरे। इसके लिए केवल वीडियो आता है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, एचडीएमआई। बट आप PS2 के बारे में भी जानो, यूएसबी के बारे में भी जानो। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट द कीबोर्ड एंड माउस। तो कीबोर्ड और माउस के लिए कौन सा पोर्ट कनेक्ट करते हैं हम, PS2। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा भी है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर मल्टी ऑप्शन के साथ आता, तो आप PS2 के साथ साथ आप यूएसबी को भी टिक मारते। लेकिन अगर सिंगल ऑप्शन के साथ आ रहा है तो ध्यान रखना केवल PS2 को ही आप टिक मारोगे। ये एक बहुत ही सिली मिस्टेक करने वाले क्वेश्चन होते हैं, आप देखोगे तो। यूएसबी का फुल फॉर्म आप जानो पहले, सबसे पहली बात होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये यूनिवर्सल पोर्ट होता है, इसमें आप कीबोर्ड माउस सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो। बट जनरली जो PS2 को बनाया गया था वो केवल कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट वन बिट एट अ टाइम, इट इज स्लोअर देन पैरेलल पोर्ट। अब सीरियल पोर्ट क्या होता है, पैरेलल पोर्ट क्या होता है, पहले आप ये जानो तभी आप बता पाओगे ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। सीरियल पोर्ट में क्या होता है कि एक बिट एट अ टाइम पे ट्रांसफर होता है, एट अ टाइम पे ट्रांसफर होता है। और पैरेलल पोर्ट में क्या होता है, पैरेलल पोर्ट में होता है कि 8 बिट एंड पैरेलल ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट वन बिट एट अ टाइम, 100% सही है। इट इज स्लोअर देन पैरेलल पोर्ट, 100% सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बेस्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच पोर्ट ट्रांसमिट 8 बिट साइमल्टेनियसली। हमने भी डिस्कस किया, सीरियल पोर्ट तो होगा नहीं, सीरियल पोर्ट में एक बिट होता है, पैरेलल पोर्ट में कितने होते हैं, 8 बिट होता है। तो हमने ऑप्शन नंबर बी इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हाउ मेनी कलर आर अवेलेबल इन अ कंप्यूटर मॉनिटर विथ 16 बिट पिक्सल डेप्थ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि कोई भी मॉनिटर होता है, कोई भी डिस्प्ले होता है, वो एक पिक्सल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर वो कंप्यूटर मॉनिटर विथ 16 बिट पिक्सल डेप्थ है, तो उसमें कितने कलर अवेलेबल होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है किसका, यूनिक कलर का। यूनिक, अब इसको हम यूनिक कलर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। तो 2 पावर n होता है, तो इसमें क्या बोला गया, 2 पावर 16। तो 2 पावर 16 मतलब क्या था, 16 तो होगा नहीं, 256 तो होगा नहीं, बचा 6563। और ये भी तो 2 पावर 60 मतलब इवन नंबर, 66 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। तो इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, 65536। बेस्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विच आर द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस विच कैन बी सेंस लाइट। सेंस किसको सेंस करता हो, लाइट को सेंस करता हो। यूज टू पॉइंट अ स्पॉट, पॉइंट करता हो स्पॉट को ऑन अ वीडियो स्क्रीन। तो कौन सा होता है, एक लाइट पेन ही होता है जो ऐसा काम करता है कि जो लाइट को भी सेंस करता हो और किसी चीज को पॉइंट करता हो ऑन स्क्रीन पे, वीडियो स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि की आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द रो इन अ कीबोर्ड। कौन से की होते हैं, वो हमें फंक्शन की होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अ मॉडर्म इज कनेक्टेड टू अ। अब पहली बात जानो मॉडर्म होता क्या है, फिर उसके बाद जानो कि उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, ठीक है। मॉडर्म जो काम करता है वो क्या करता है, कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मतलब आप ये जानो कि डिजिटल सिग्नल को किस में कर रहेगा, एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल में। और एनालॉग को किस में करेगा, डिजिटल में, किसके थ्रू, मॉडर्म के थ्रू, ठीक है। तो किस में यूज होता है, ये फोन लाइन में। फोन लाइन में, जैसे फोन लाइन में क्यों, फोन लाइन में क्या होता है कि ये कन्वर्सेशन क्या कर रहा है कि टेलीफोन लाइन को जो भी हम बात करते हैं वो एक डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जो
रिसीवर जो होता है सुनता होता है, वो डिजिटल सिग्नल को क्या होता है फिर से वो एक अलग सिग्नल में जो भी हम बोले थे उसी लैंग्वेज में एनालॉग में कन्वर्ट कर लिया। तो ये 4 लाइन में मॉडेम का यूज होता है, माउस में तो होगा नहीं। ठीक है, सिंपल सा फंक्शनलिटी क्या होती है, सिग्नल को कन्वर्जन के काम में काम आता है मॉडेम। ठीक है, विच इज द डिवाइस और प्रोग्राम कार्ड विच इनेबल अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर अ टेलीफोन और केबल लाइन। क्या, मॉडेम। मॉडेम ही तो भी डिस्कस किए थे हम। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच आर द फॉलोइंग डिवाइस परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जन। कितनी बार एक ही क्वेश्चन को बार 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 अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग डिवाइस परफॉर्म द सिग्नल कन्वर्जन। सिग्नल कन्वर्जन को कौन सी डिवाइस काम आता है, प्लॉटर होगा नहीं, माउस होगा नहीं, कीबोर्ड होगा नहीं, मॉडुलेटर। मॉडुलेटर मतलब मॉडम। ठीक है, जो एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। कौन सा इसमें से है जो कि एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को आप जानते हो एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सीडी रोम एक स्टोरेज डिवाइस है। मॉडम, क्या होता है, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस होता है क्या, कहाँ पे यूज होता है आप भी ये भी जानना। ठीक है, लेकिन मॉडम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर स्टोरेज अ कंप्यूटर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट लगा यहाँ पे, नॉट यूज फॉर स्टोरेज, जो कि स्टोरेज के लिए यूज ना होता हो इन कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा होता है, अब आप जानो कि लैच क्या होता है, क्योंकि आप फ्लिप फ्लॉप, लैच, रजिस्टर, एडर ये सब नहीं जानोगे ना, तो आप नहीं बता पाओगे, ऐसे क्वेश्चन को गलत कराओगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को क्या कर लो, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जो कि रिवीजन में केवल आप इन्हीं को नोट करना। मैं कोई भी एक शॉर्ट नोट बनाते हो ना, तो उसमें ये नोट कर लेना। ठीक है, अब लैच क्या कहता है कि बेसिकली ये मेमोरी एलिमेंट होते हैं। ठीक है, लैच होते हैं मेमोरी एलिमेंट होते हैं जो कि एक बिट डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, लैच एक स्टोरेज डिवाइस है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन आप याद नहीं होगा। ये एक मेमोरी एलिमेंट ये भी होता है। ये भी क्या करता है कि एक बिट स्टोर करता है, किसमें, डिजिटल सर्किट में यूज होता है। ठीक है, ये एक बिट स्टोर करता है कहाँ पे, डिजिटल सर्किटों में ऐसे यूज होता है। ठीक है, डिजिटल सर्किट में। ठीक है, डिजिटल सर्किट में। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर, अब एक रजिस्टर कैसे बनता है, एक रजिस्टर जो होते हैं वो आप ध्यान रखो, ये मल्टीपल किससे, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। तो अगर मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, तो अगर ये फ्लिप फ्लॉप एक स्टोरेज डिवाइस है, तो ये रजिस्टर भी एक स्टोरेज डिवाइस होगा। एक ऑप्शन बचा क्या, एडर। एक बेस्ट तरीका होता है, आप ऐसे ऑप्शन को हटा दो, रिमूव कर दो कि कौन सा नहीं होगा, तो बचा कौन, जो बचा वही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, नॉर्मली कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 104। हमने ये देखा भी है पहले भी वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच आर द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर इनटू अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑन अ पेपर। क्या, प्लॉटर। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, प्लॉटर। प्लॉटर ये होता है जो हम कोई भी चीज कंप्यूटर के फॉर्म में एक पेपर पे डिजाइन करते हैं पेन उनके थ्रू। ठीक है, प्लॉट करना। 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25, इन रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ओएमआर यूज्ड, व्हाट डस यम स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे अगर आपको ओएमआर एक इनपुट डिवाइस है, आपको ये पता है, अगर एक ओएमआर का फुल फॉर्म भी पता है, तो आप इसको यम का मतलब बता लोगे। ठीक है, तो यम का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेटर होगा नहीं, मिरर होगा, मैग्नेट होगा नहीं, मार्क रिकॉग्नाइजर होता है ना, मार्क रिकॉग्नाइजर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर आपने देखा होगा ना, हमने पहले ही दूसरे क्वेश्चन में ऐसे देखे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, which among of the following unit is used to count the speed of modern printer। अब देखो, अब ये कहोगे ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हमने जब इसको लिया था क्वेश्चन, तो हमने सोचा कि ठीक है, इसको लिखें कि ना लिखें, कि आरआरबी में पूछा गया, कि एनटीपीसी में पूछा गया, ऐसे कहाँ पूछा गया, लेकिन हमने दे दिया कि आप ऐसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं और अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू काउंट, किसको, किसका, स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर। मॉडर्न प्रिंटर का स्पीड काउंट करने के लिए कौन सा यूज होता है, तो पेपर पीपीएम, पेपर पर मिनट। लेकिन आप जानोगे सीपीएम क्या होता है, आप ये भी जान लेना। इन सब यहाँ पे क्या होगा, एक फुल फॉर्म निकल के आ जाता है कि आपको इसको सबको मतलब होना चाहिए। सीपीएम का मतलब क्या होता है, करेक्टर, करेक्टर पर मिनट। ठीक है, पर मिनट। पीपीएम का मतलब होता है पेपर पर मिनट। एलएमपी मतलब क्या होता है, एलएमपी मतलब क्या होता है, लाइन पर मिनट।
बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब आपको पता ही होता है, ये एक डाटा डाटा यूनिट है, ठीक है? ये एक डाटा यूनिट है, ठीक है? जो कि कहाँ पे यूज़ होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। ट्रांसफर में कोई डाटा आप ट्रांसफर करते हो तो कहते हैं किस बिट रेट से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? तो एक अच्छा क्वेश्चन माना गया है। सीपीएम का फुल फॉर्म आपको पता हो चल गया यहाँ पे। एलएमपी का फुल फॉर्म पता चल गया। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पेपर पर मिनट होता है, जो कहाँ होता है? हम मॉडर्न प्रिंटरों में स्पीड नापने का काम करता है ये। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई विद रिगार्ड टू डिजिटल इमेज। डिजिटल इमेज में डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है फुल फॉर्म ऑफ आईसीआर। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप पहली बार देखोगे, लेकिन ये कहीं कहाँ पूछा गया? आरआरबी में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है? तो ये इसका मतलब आप समझ जाओ कि एक अच्छा क्वेश्चन होते हैं, अगर ऐसे एग्जामों में बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो एक अच्छा क्वेश्चन माने जाते हैं। तो आईसीआर का फुल फॉर्म सिंपल सिंपल पूछा गया है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है? ये भी आप टिक मार लो। फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया कई बार पिछले क्वेश्चनों में। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है? विच आर द फॉलोइंग फोन इज नॉट रिलेटेड टू टच पैनल सेंसिंग पैटर्न, ठीक है? कौन सा फोन है जो कि नॉट रिलेटेड टू द टच पैनल, जो कि टच पैनल से रिलेटेड नहीं, सेंसिंग पैटर्न में, ठीक है? तो एक फिंगर टच ये तो है, ग्लोब टच है, लाइट ट्रांसमिशन है, तो वॉइस सिंक्रोनाइजर एक टच पैन वो नहीं है, ठीक है? इसका ऑप्शन क्या है? बी बेस्ट ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है? आप बताओ। वेब कैमरा आउटपुट डिवाइस है, बीसीआर बारकोड रीडर है, डिजिटलाइजेशन है, प्रोसेसर एक नहीं है, ठीक है? प्रोसेसर एक बेस्ट ऑप्शन होगा इसके लिए, आउटपुट डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क एज अ इनपुट एज वेल आउटपुट डिवाइस। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, ठीक है? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट भी काम करता है, ऐसा आउटपुट भी काम करता है? बताओ। तो अब यहाँ पे देखो, माउस इनपुट देना, प्रिंटर आउटपुट देना, जॉयस्टिक इनपुट देना। तो मॉडेम क्या काम करता है? मॉडेम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में, मतलब इनपुट से आउटपुट और आउटपुट से इनपुट, दोनों काम एक करता है, ठीक है? एक अच्छा क्वेश्चन माना गया है ये। क्वेश्चन नंबर 36 33 क्या कहता है? व्हाट है पिक्सल? पिक्सल क्या होता है? हमने दो क्वेश्चन प्रीवियस में देख रखा है कि पिक्सल के ऊपर कि क्या होता है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर रेजोल्यूशन। बेस्ट ऑप्शन सी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? विच आर द फॉलोइंग डिवाइस कैन फंक्शन एज अ बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट। फिर से एक बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, अब इसमें आप गलत ना कर दो। प्रोजेक्टर आउटपुट, माइक्रोफोन इनपुट, स्कैनर इनपुट, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन मतलब समझ गए आप? स्क्रीन में क्या होता है? स्क्रीन में मुझे आउटपुट दिखता है। टच स्क्रीन मतलब हमें कमांड देते हैं, टच करते हैं कि कोई क्लिक करना है, कैंसिल करना है, ओके करना है, ठीक है? तो ये इनपुट आउटपुट दोनों हैं। मॉडर्न मदरबोर्ड विच कंपोनेंट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। जो डायरेक्टेड कनेक्टेड हो किससे? सीपीयू। किसके लिए? हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए। क्या होते हैं? नॉर्थ ब्रिज, ठीक है? अब नॉर्थ ब्रिज कहाँ यूज होता है ये भी ध्यान रखो। नॉर्थ ब्रिज क्या होता है? एक ओल्ड टेक्नोलॉजी था, ट्रेडिशन था, जो मदरबोर्ड में चीप, जो सबसे चीपेस्ट था, जो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होता था। क्या? नॉर्थ ब्रिज सीपीयू से कनेक्ट होता था। जैसे क्या होता है कि मान लो कोई सीपीयू है, ठीक है? इसमें क्या होता था? नॉर्थ ब्रिज कनेक्ट होता था। नॉर्थ ब्रिज किससे कनेक्ट होता है? डायरेक्टली रैम से, और किससे? जीपीयू से, और भी जो भी हमारे पास कंपोनेंट होते थे उससे डायरेक्ट कनेक्ट होता था सीपीयू, और इसके बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन, हाई स्पीड कम्युनिकेशन बनाने के लिए, ठीक है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा नॉर्थ ब्रिज। 36 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोसेस डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस करता है कंप्यूटर सिस्टम में? तुमने पहले भी देख रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन में आते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज प्राइमरली यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू इनटू साउंड फॉर ऑडियो आउटपुट। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को साउंड फॉर ऑडियो कन्वर्ट करता है? तो क्या ऑप्शन होगा? स्पीकर। स्पीकर क्या होता है कि हम गाना बजाते हैं, कोई भी वीडियो चल रही होती है, तो डिजिटल सिग्नल ही है ना, तो वो स्पीकर से जो आवाज निकलती है वो कन्वर्ट की जाती है ना डिजिटल सिग्नल को साउंड फॉर ऑडियो आउटपुट के लिए। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो, ये आउटपुट वाले क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो आप उस पर क्या करें? सिंपल सा आप मुझे एक लाइक दें, शेयर कर दें अगर आपके दोस्तों के लिए बेनिफिट हो, और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा एक मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे वीडियो बना पाऊंगा।